बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़ी बड़ी हलचल अभी इस वक्त मची हुई है। तो सब लोगों की नजरें खासकर क्रिकेट फैंस की इस वक्त क्रिकेट पे खासकर जमी हुई हैं कि क्या होने जा रहा है। ऐसे में जब खासकर जो कोचेस हैं वो मुस्ताफी हो चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कुछ कंफ्यूजन की सूरत हाल भी है, हम आपसे शेयर करेंगे। अभी इस वक्त आपको पता है कि जो टीम है वो न्यूजीलैंड सीरीज के लिए रावलपिंडी भी रवाना हो चुकी है, फिर इंग्लैंड सीरीज आने वाली है, वर्ल्ड T20 सर पर आन खड़ा है। ऐसे में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, क्या मेजर चेंजेस आएंगे, इस हवाले से आज के सेगमेंट में बात करेंगे। और खासकर कप्तान बाबर आजम को खासी रिजर्वेशन जनाब दिखाई दे रही है। टीम सिलेक्शन पर उनको तहफ्फुजात थे, मुस्ताफी हो चुके हैं मिसबाहुल हक भी। अब क्या होगा देखना है। हमारे साथ जनाब जो एक्सपर्ट एनालिस्ट मौजूद हैं, तारुफ करवाती चलूं। चौधरी इरफान जहीर साहब स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, इनसे बेहतरीन तज्जिया जनाब कौन पेश करेगा क्रिकेट के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर। तो जनाब सबसे पहले तो हमें बताएगा, क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 के लिए सिलेक्ट अब कर ली गई है, कैसे समझते हैं आप? एक बैलेंस टीम है, अच्छी टीम तैयार हुई है? बिल्कुल बैलेंस नहीं है। जिस तरह मीडिया के ऊपर एक डिस्कशन हो रही है, कई सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वो बिल्कुल राइटली है। सबसे पहले अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में आपके सबसे जो मेन प्लेयर था T20 और ODI के अंदर हम देखें तो फखर जमान था। जिस तरह की उन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली और उनकी जब भी वो विकेट पे खड़े होते हैं मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं। तो T20 के अंदर हमेशा आपके इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं। मैंने मोहम्मद वसीम से भी यही क्वेश्चन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इम्पैक्ट प्लेयर मैटर करता है जिसका स्ट्राइक रेट 170 या 170 से अबव हो। अभी हमारे जो प्लेयर हैं, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं बाबर आजम की ओपनर है, फिर इसके साथ रिजवान है, आल दो के दोनों बड़े स्टेबल बैट्समैन है, लंबा खेलते हैं, बट स्ट्राइक रेट का इशू है। शुरू के पहले 10 ओवर के अंदर इनका स्ट्राइक रेट 100-115 के अंदर है, फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 125 से ऊपर जाते हैं। तो आपके 10-15 ओवर तो वैसे जाया हो गए, तो इम्पैक्ट तो डलेगा ही नहीं। ठीक है, फिर ये बाउंड्रीज बहुत कम लगाते हैं, खासतौर पे हम सिक्सेस की बात करें तो T20 क्रिकेट तो इंटायरली है ही बाउंड्रीज की क्रिकेट। तो एक फखर की बड़ा ज्यादा इस पे क्वेश्चन मार्क है, क्यों इंडक्ट नहीं किया, अगर रिजर्व में रखा गया। फिर शर्जील के ऊपर बात की जा रही है। शर्जील भी जिस तरह हम जानते हैं, जिस तरह की पावर हिटिंग करते हैं और ओपनर है, उन पे थोड़ी सी डिबेट जरूर की जा सकती है कि उनके फिटनेस की वजह है। अच्छा, अब फिटनेस के ऊपर बात करें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है आजम खान का। करेक्ट। किसी भी तरह की किसी भी एथलीट को आपने इस तरह की फिजीक के साथ नहीं देखा होगा। अभी तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। आजम खान के सिलेक्शन की बात की जाए तो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा मिल रहा है। अब देखिए, अभी हार्डली 3 मैच खेले हैं और टोटल उन्होंने 6 स्कोर किया है। और अब अगर आप देखें तो उनको फिर जब ये भी क्वेश्चन किया गया मोहम्मद वसीम से, उन्होंने कहा जी सेकंड कीपर के तौर पे आपकी सबसे बड़ी कमोडिटी PSL है। PSL में अभी तक उन्होंने कीपिंग नहीं की। पाकिस्तान वनडे कप के अंदर उन्होंने की थी, लेकिन वैसे तो उनका कीपिंग कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर अगर आप ये देखते हैं कि आपने मिडिल ऑर्डर के अंदर उनको यूज करना चाह रहे थे, फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर भी बात कर लेते हैं। मिडिल ऑर्डर के अंदर आपने खुशदिल शाह और आसिफ अली को डाला, दोनों डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल सर्किट पे जब भी आते हैं तो हमने देखा उनसे परफॉर्मेंस नहीं होती, उनकी एवरेज भी हमने देखे काफी बिलो बार है। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा प्लेयर है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फिर यूई कंडीशन होना चाहिए था इनकी जगह। जी, मैं वही कह रहा हूँ, इन कंडीशन के अंदर यूई कंडीशन के अंदर सबसे अच्छा जो स्ट्राइक रेट और जो फिनिशर है वो शोएब मलिक है। शोएब मलिक, ठीक है। और अभी रिसेंटली भी अगर हम करंट फॉर्म की भी बात करते हैं, जी सीनियर भी है, और वो जब खड़े होते हैं तो वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। क्योंकि आपने देखा कि कल अब सारी टीम अपनी अनाउंस कर रही है अपनी टीम्स को, तो सबसे जो अच्छा देखा हमने चीज के सब टीम्स ने स्पिनर 3-3, 4-4 स्पिनर रखे हैं, क्योंकि यूए की कंडीशन के अंदर वो बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, पर्टिकुलरली T20 क्रिकेट के अंदर। तो आपके पास ऐसा कोई बैट्समैन ही नहीं है स्पिनर को अच्छा खेले, तो ये मेरा ख्याल है बड़ी ज्यादती थी बैटिंग के अंदर। हमने देखा जाए कि शोएब मलिक को ऐड नहीं किया गया। अच्छा, इसका इफेक्ट भी हमें क्रिकेट में दिखाई दे सकता है अब आगे जाकर जब ये सीरीज स्टार्ट। मेरा ख्याल है ये उनके लिए लास्ट वर्ल्ड कप होना था और हमें उनकी एक चांस भी है पाकिस्तान का बिल्कुल ओबियसली रहता है। और मेरा ख्याल है कि ये इस तरह सीनियर प्रोज होते तो बड़ा मैटर करता। बैटिंग के अंदर तो जिस तरह हमने नाम लिए, ये 3 पर्सन ऐसे थे, प्लेयर ऐसे थे जिनको डेफिनेटली इंडक्ट होना चाहिए था। अगर इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी बात करें तो बॉलिंग के अंदर भी हमें सबसे पहला नाम नजर आता है वहाब रियाज का और मोहम्मद आमिर का। मेरा मानना यह है कि आल दो के अभी रिसेंट पास में अगर देखें तो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है, बट वहाब की फिर भी बेहतर रही है। अभी 100 बॉल दोनों ही खेल रहे हैं। तो एक, क्योंकि आपका जब बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना तो गेम सारी आ जाती है नर्व्स की, प्रेशर की गेम आ जाती है। ये बच्चों को आप अगर लेके जाएंगे, हारिस रऊफ को हमने बड़े टाइम से कैरी कर रहे हैं, हमने देखा जब उनके गेस हिटिंग होती है तो वो पैनिक कर जाते हैं। इसी तरह आपने देखा कि आपने 2-3 साल से उस्मान कादर को भी लेके गए, अभी उनको भी नहीं साथ रखा। ठीक है, फिर धानी आपका PSL पे नंबर 1 बॉलर था, बड़ा जिक्र किया जा रहा था कि तीनों फॉर्मेट में आएगा, उनको भी रिजर्व में रखा।
तो ये कई चीजों के अंदर कंफ्यूजन का शिकार थी। आपने तो इस तरह लगा कि जिस तरह के 15 का स्क्वाड को फिल किया आपने, कोई गेम प्लानिंग, कुछ अवेयरनेस, जो किस तरह की विकेट्स होंगी उस पर होमवर्क नहीं किया। मोहम्मद आमिर से भी मेरी बात हो रही थी कि अब ऑब्वियसली जैसे उनका एक स्टांस था कि जब तक ये कोचेज है वकार यूनुस और मिसबाह हक मैं नहीं खेलूंगा, अब वो जा चुके तो ही इज अवेलेबल। बड़ी उनकी तो ट्रेडिशनल एक किस्म की रिटायरमेंट थी। अच्छा, यहाँ पर इरफान साहब, जो कप्तान साहब हैं उनकी भी खासी जो रिजर्वेशंस हैं वो दिखाई दे रही हैं और उनको बहुत ज्यादा कंसर्न्स भी हैं, और जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने शर्जील खान, फहीम अशरफ, फ़खर जमान, उस्मान कादिर का जो नाम है वो स्क्वाड का हिस्सा बनाया था और उसके ऊपर कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं मिला। इस हवाले से क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं? अब बिल्कुल ये ठीक बात है कि उन्होंने उस पर कंसर्न शो किया है, कुछ प्लेयर के ऊपर, फखर के ऊपर भी किया है, सरफराज को भी उन्होंने इवन कहा है कि आजम की जगह इनको होना चाहिए था। और इसी तरह जिस तरह बाकी भी फहीम की बात की, तो ये कुछ वो लोग थे जो 2-3 साल से टीम के साथ थे। अब मैं कल न्यूज देख रहा था कि राशिद खान जो अफगानिस्तान टीम के कैप्टन है, उन्होंने भी उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी इसी वजह से कि उनके बोर्ड ने उनसे इनपुट नहीं लिया। विराट कोहली का मैं देख रहा था कि विराट कोहली को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लिया, क्योंकि विराट कोहली ऑलरेडी इंग्लैंड में सीरीज में बिजी है। तो उनके चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने और पूरी टीम ने उनको ऑन कॉल लेके उनसे पूछा हर प्लेयर के बारे में। तो जिसने प्लेइंग 11 को ग्राउंड में खिलाना है, लड़ाना है, अगर आप उनसे इनपुट नहीं लेंगे तो बहुत जाती है। तो बाबर आजम की एक और चीज भी अब नजर आ रही है कि बोर्ड ने उन पर काफी क्रिटिसाइज भी किया और उनको समहाउ स्नब भी किया कि आप अपनी गेम पे फोकस करें, आप प्लेयर्स को छोड़ें। और मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे ये एक र्यूमर कह लें या एक खबर है कि बहुत जल्द बाबर आजम टेस्ट की कैप्टनसी उनसे ले ली जाएगी। और मेरा मानना ये है कि शायद सिर्फ टेस्ट नहीं, उनकी जगह कौन ले सकता है? मोहम्मद रिजवान। ये भी मैं आपके शो में आज ब्रेकिंग दे रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान, बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर दी है फिर हमारी ऑडियंस के लिए। जी, मोहम्मद रिजवान मुझे लग रहा है कि ये आपके तीनों फॉर्मेट के अंदर नेक्स्ट 2 से 3 मंथ के अंदर ये आपके कैप्टन होंगे। अच्छा जी, और फिर क्या जी तब्दीली आएगी हमारी टीम के अंदर? देखिए, अब ऊपर से तब्दीली आ रही है ना, तब्दीली ऊपर से आ रही है। जब भी कोई नया बोर्ड आता है, नया चेयरमैन आता है, तब्दीलियां आ रही है, तो हलचल का एक समय है। आप देखिए, जब भी कोई नया चेयरमैन या नया बोर्ड आता है तो वो पूरी एक अपनी टीम, पूरी अपनी नीचे टीम भी चेंज करता है और आपकी जो पाकिस्तानी प्लेइंग 11 है उसमें भी चेंजिंग आपको बहुत देखती है। सबसे बड़ी ज्यादती तो इस लास्ट जो हमारा चेयरमैन साहब थे और जो उनकी को थी, उन्होंने की कि जब सरफराज और मिकी आर्थर को हटाया। आप नंबर 1 थे T20 के अंदर, लास्ट 2 ईयर से चैंपियन ट्रॉफी आपने जीती, टेस्ट के अंदर आप 4-5वें नंबर पे स्टैंड कर रहे थे और बड़ी अच्छी एक आपकी प्रोग्रेस चल रही थी। वर्ल्ड कप के अंदर भी सिवाय आपकी 1-2 गेम के अलावा बड़ा अच्छा आप 2019 का वर्ल्ड कप खेले, बट आउट ऑफ ब्लू आपने जाके उनको हटा दिया। इस सिचुएशन में जब इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज सर पर आन खड़ी है, हमारे कोचेस का मुस्ताफी हो जाना भी बहुत चैलेंजिंग है। देखिए, वही बात है कि आप जिस तरह आते हैं फिर उस तरह भागते हैं। पहले तो वो उनकी, जिस तरह की हमने देखा कि मिसबाह हक के पास कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, वो तो अपनी उस क्राइटेरिया कोई मीट नहीं करते थे, कोचिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। तो उन्होंने आप बैकडोर से उनको लेके आए, आपने उनको अटैक किया। इस्तीफा दिया नहीं गया, इस्तीफा लिया गया। मैं जी यही कह रहा हूँ कि उनको इस्तीफा, जिस तरह आपने उनको बैकडोर से लाए थे, जब आप बैकडोर से आते हो आपकी वर्थ नहीं होती, तो आपको जब फिर ऑर्डर आते हैं तो आपको ओबे करना पड़ता है। जिस तरह इसी साथ सिमिलरली हम उसकी बात करेंगे सरफराज की। सरफराज को हम सबको याद होगा कि वसीम खान ने कहा कि आप रिजाइन करें अपनी कैप्टनसी से। उन्होंने किन बेसिस पे मैं रिजाइन करूंगा, मैं रिजाइन नहीं करूंगा। उन्होंने उनको सैक किया और उन्होंने फेस किया सरफराज ने। इन दोनों कोचेस को भी चाहिए था, वर्ल्ड कप बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, आप टीम के साथ चल रहे हैं, इनको चाहिए था कि इजीली कहते कि नहीं, हम वी आर नॉट गोइंग टू रिजाइन। अगर आपने सैक करना तो सैक करे। सैक अगर पीसीबी करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के था, हम टीम को लेके जा रहे हैं, इनकी वजह से हम छोड़ रहे हैं, ये रीजन बनी। लेट्स सपोज इन्होंने कहा कि टीम ये होनी चाहिए, उन्होंने पीसीबी ने वो सिलेक्ट नहीं की, जो भी रीजन बनती, तो उस बेसिस की अगर ऊपर रिजाइन करते तो सारों को एक, इनको शायद शाबाश भी दी जाती, बट क्योंकि वो एलिजिबल लोग नहीं थे, जिस तरह मैंने कहा, और पाकिस्तानी क्रिकेट को जितना डेंट ये 2-2.5 सालों में पहुंचा है, शायद पहले नहीं पहुंचा। और मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन की हद तक देखा जाए तो ठीक डिसीजन है इनको हटाना, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा डेंट किया। वसीम अकरम साहब ने भी कोचिंग से जो है वो जान छुड़ाई है, फिर शोएब अख्तर से मुतालिक जो कमेंट सामने आ रहा है, कुछ गर्मा गर्मी भी लग रही है, ये सारा क्या मामला है? देखिए, जितना मैं वसीम अकरम को जानता हूँ, वो शायद अपना टाइम अपनी फैमिली को देना चाहते हैं और इन चीजों में वो, अगर आप रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचे हुए थे और पहुंचे, वो फाइनेंशियली अपनी इन चीजों से बहुत ज्यादा अर्न कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस से शायद दूर रहना चाहते हैं। हाँ, ये स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है क्योंकि प्रेशर भी आप पे बहुत ज्यादा आता है।
हमने देखा है कि बातें तो सारे बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जब सीट की बारी आती है तो कहते हैं जी हमें चेयरमैन से नीचे कोई ओहदा नहीं चाहिए। अच्छा, अब देखना ये पड़ेगा, अगर आपने नेशन को सर्व करना है, मैं मिसाल देता हूं आपको राहुल द्रविड़ की। जैसे उन्होंने रिटायरमेंट ली, उन्होंने अपने बोर्ड को कहा कि मुझे आप अंडर 19 दे, मैं इसकी कोचिंग करता हूं। इधर पाकिस्तान में कोई भी एक्स क्रिकेटर है, या तो वो पाकिस्तान कोच बनना चाहता है अब, लेकिन जो जैसे आप बात कर रही है नई ट्रेडिशन शुरू हो रही है, जिससे भी आप बात करें सब कहेंगे मैं चेयरमैन पीसीबी होना चाहता हूं। अभी तो बड़े टाइम के बाद पहली दफा आपका एक्स क्रिकेटर चेयरमैन बना है। अब देखिएगा, अब ये दौड़ जिस तरह अभी ये सारों के दिल के जज्बात आपके सामने आ रहे हैं और हर बंदा कह रहा है मैंने चेयरमैन पीसीबी बनना है, अब ये इस दौड़ में सारे आएंगे। अब ये सारे कहेंगे देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस नेशन को सर्व करना। जब आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मैंने इस कंट्री के लिए कुछ करना है, इस कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो फिर आपके लिए ये ओहदे, ये सीट्स मैटर नहीं करते। yes. फिर आपके लिए चाहे कोचिंग हो, चाहे आपको जूनियर लड़के की कोचिंग हो, अगर आपने लड़के प्रिपेयर करने, आप तो कहें मुझे अंडर 16 दे, अंडर 19 दे, क्योंकि जो लड़का उस टाइम सीखेगा पाकिस्तानी टीम में आके कोचिंग नहीं चाहिए होती। आपने सिर्फ उस प्लेयर को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना होता है, उसको थोड़ा मैन मैनेजमेंट सिखानी होती है। कोचिंग तो सारी निचले लेवल पे अंडर 19 अंडर 16 है, उस पर काम करने को तैयार कोई नहीं है। या वो डिमांड करते पाकिस्तानी टीम की कोचिंग। अब तो मैंने जैसे कहा कि अब पाकिस्तान की कोचिंग से भी ये गए, अब तो वो सारे के सारे कह रहे हैं जी हमें या सीईओ लगाया जाए या चेयरमैन पीसीबी लगाया जाए। तो अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और कोचिंग की बात करें तो कोचिंग के ऊपर भी आप जो एक चीज तो कंफर्म नजर आ रही है, वो द पीरियड ऑफ टाइम ये डिसाइड हो चुका है कि आपका फॉरेन कोच होगा। हमने देखा है जब भी लोकल कोच आता है तो वो नेपोटिज्म का शिकार हो जाता है, वो फेवरेटिज्म का शिकार हो जाता है, वो अपनी मर्जी के बंदों के रहता है। उसकी जो ट्रेनिंग है अपने कुछ इस सवाल से भी गौर फिक्र अब शुरू हो चुका है कि अगर फॉरेन से कोई आएगा तो कौन से नाम होंगे? इसमें पीटर मॉरिस का नाम सबसे पहले आ रहा है। पीटर मॉरिस जो इंग्लैंड के हैं, फिर टॉम मूडी का भी ऑस्ट्रेलियन है। बट मेरा मानना यह है कि आपकी पहली चॉइस जो होनी चाहिए वो कोशिश करनी चाहिए एंडी फ्लार की। बट एंडी फ्लार से मैंने खुद भी बात की है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो भी इसी तरह अपनी फैमिली को टाइम और शॉर्ट कोचिंग, यानी कि जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां हैं। लेकिन गैरी क्रिस्टन एक ऐसा नाम है जो मैं रिकमेंड करूंगा पीसीबी को कि किसी तरह उनको मना के ले आए तो पाकिस्तानी टीम बेहतर हो जाएगी। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच इरफान साहब, आपने टाइम निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। और स्पोर्ट्स और जो क्रिकेट सीरीज अभी सरपरान खड़ी है उसके हवाले से आप अपनी राय से इजहार कर रहे थे। बोर्ड में जनाब बड़ी बड़ी तब्दीलियां लग रहा है आने वाली हैं, और टीम में भी क्या तब्दीलियां होंगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एट द एंड जो भी फैसले किए जाए वो पाकिस्तान और हमारी क्रिकेट के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए जो है जनाब खुशाइंद हो। और